हेलो गाइस, अगर आप हमें चैनल तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करें। आज के वीडियो किस टॉपिक में है? अटल बिहारी वाजपेयी स्वैग रिप्लाई ऑन कांग्रेस पाकिस्तान नेशनलिज्म ठग लाइफ। अटल बिहारी वाजपेयी का पुराना इंटरव्यू है, आज तक अदालत में बात हुई है ना। हाँ, तो चलो फिर गाइस देखते हैं वीडियो पूरा। जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो बोल है वो किस हिसाब से वो जवाब देते हैं रजत शर्मा को। तो चलो करते हैं वीडियो शुरू। अटल जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं सीताराम केसरी। उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अटल जी को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा, अगर बन जाएंगे तो चलने नहीं देगा। केसरी जी को बड़ी अंदर की खबर है। केसरी जी को ये तो पता नहीं है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और वो हमारे बारे में ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस भविष्यवाणी का कोई अर्थ नहीं है। पार्टी ने सोच समझकर प्रधानमंत्री पद के लिए मेरा नाम रखा है। मुझे पार्टी का पूरा विश्वास प्राप्त है, और केवल पार्टी का नहीं, मुझे मित्र दलों का भी विश्वास प्राप्त है, मुझे परिवार का भी विश्वास प्राप्त है, सब सहयोगियों का भी विश्वास प्राप्त है कि इस बारे में केसरी जी कुछ भी कहते रहें, मगर किसी के मन में शंका या कुशंका नहीं होनी चाहिए। अटल जी, आपकी पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी तो मुखौटा हैं, असली ताकत तो अडवाणी जी के हाथ में है। सुना तो मैंने भी है ऐसा, लेकिन जब मैंने पूछा कि भाई वो असली चेहरा कहाँ है, तो मुझे कहा गया कि आप ही असली चेहरा है। बार बार अखबारों में लिखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में दो गुट हैं, एक नरम दल है, एक गरम दल है, एक वाजपेयी जी का दल है, एक अडवाणी जी का दल है। जी नहीं, मैं किसी दलदल में नहीं। मैं तो औरों के दलदल में अपना कमल खिलाता हूं। अटल जी, भारत के जाने माने लेखक हैं खुशवंत सिंह जी। उन्होंने अपने कॉलम में हाल ही में लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे आदमी हैं, स्टेट्समैन हैं, विदेश नीति भी बहुत अच्छी की थी इन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा एक ही माइनस पॉइंट है अटल बिहारी वाजपेयी का, आदमी ठीक है लेकिन गलत पार्टी में। सरदार खुशवंत सिंह जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं। वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका लिखा हुआ पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। उन्होंने मेरी जो तारीफ की है उसके लिए मैं उन्हें शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि मैं आदमी तो अच्छा हूं मगर गलत पार्टी में हूं। अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूं तो फिर गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूं, और अगर गलत पार्टी में हूं तो फिर मैं अच्छा आदमी नहीं हो सकता। अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब नहीं हो सकता। अटल जी, कांग्रेस का तो ये कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा छोड़ दी है और वो कांग्रेस के रास्ते पर चलने लगी है। अगर हमने अपनी विचारधारा छोड़ दी है तो उनको क्या तकलीफ हो रही है? हमने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। सचमुच में विचारधारा का प्रश्न आया भी नहीं। जो हमारे साथ मिलने को तैयार थे वो तो हमारी विचारधारा के अनुसार चलने को तैयार थे। अगर वो इसी तरह से बेखबर रहे और यथार्थ का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुए तो धीरे धीरे कांग्रेस की सारी पूंजी लुट जाएगी और वो खाली हाथ रह जाएंगे। अगर आप पावर में आएंगे तो कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको क्या कहना है? इसका आपने क्या उपाय सोचा है? कश्मीर के बारे में भारत की संसद सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास कर चुकी है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और जब हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात कहते हैं तो उसमें कश्मीर का वो हिस्सा भी शामिल है जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, वो हिस्सा भी शामिल है जो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है। तो हम उस प्रस्ताव से बंधे हैं और हम उस प्रस्ताव पर अमल करने के लिए कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे? जबरदस्ती वो हिस्सा पाकिस्तान से ले लेंगे अटल जी? अब सब बातें इस समय मत पूछिए।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में न्यूक्लियर बॉम्ब की भी बात कही है। हाँ, हमने कही है और सोच समझ कर कही है। हमारे पड़ोस में एटमी हथियार इकट्ठा हो रहे हैं। जो एटमी ताकतें हमें एटमी हथियार बनाने से रोकना चाहती हैं, वो अपने एटमी हथियार पैने कर रही हैं, उनको तेज कर रही हैं, नए प्रयोगों में लगी हुई हैं और हमें वो उस विज्ञान से वंचित रखना चाहते हैं। इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, कोई स्वाभिमानी देश स्वीकार नहीं करेगा। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अंतिम है आहुति बाकी, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। वीडियो काफी अच्छा है। बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की, तो इसकी जो बोली है उससे मीठी बोली मतलब आज तक किसी भी नेता की नहीं है। भारत में कितने प्रधानमंत्री आए, कितने गए, लेकिन इसकी जो बोली है ना उतनी मीठी है कि ये दुश्मन को भी मतलब अपने बोल से अपने पक्ष में ले आते हैं। उनकी ये बात भी अच्छी लगी, अगर ये आदमी अच्छे हैं तो पार्टी गलत कैसे, और पार्टी गलत है तो ये आदमी अच्छे कैसे है ना। हाँ। ये भी अच्छी बात है। और वो ऐसे भी तो बोला था कि अगर फल खराब है तो पेड़, अगर फल अच्छा है तो पेड़ खराब कैसे हो सकता है ना। हाँ, अगर फल खराब है तो पेड़ अच्छा कैसे हो सकता है। और इसकी एक बात बहुत अच्छी है, ऊपर से कहा था वो कश्मीर वाला हिस्सा था कि जो हम पूरा कश्मीर की बात करते थे, मतलब ये नहीं कि जो कश्मीर है, नहीं, जो पाकिस्तान ने लिया वो भी कश्मीर है और जो चाइना को दिया है पाकिस्तान ने वो भी कश्मीर हम लेंगे। और मोदी जी भी उसी नक्श कदम पे चल रहे। इसने कहा था कि अगर कांग्रेस राष्ट्र के साथ नहीं चलेगी तो एक दिन उसके हाथ खाली होंगे, और आज पूरा हाथ खाली है। तो गाइस आज के वीडियो पर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।